अलजेब्रा वाला जो कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया था देख लीजिए। इसे बता दे चीन को गुना करना पहले अंक सब चौरासी। अब देखिए अब चौरासी में क्या कैसे होता है देख लीजिए। जैसे एक्स को एक्स में गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। बताए थे गुना में क्या होता है, चौरासी को पावर को जोड़ा जाता है। पावर कहाँ होता है, ऊपर। जैसे यहाँ पूछ रहे तो एक है तो एक एक दो हो गया। यहाँ भी देखिए 1 2 3, यहाँ 3 हो गया पावर इसका। आया समझ में, समझे। गुना में क्या होता है, पावर को जोड़ा जाता है। अब यहाँ देखिए अब इसे x गुना y होता है तो एक्स वाई होता है। x को y से गुना कीजिए तो क्या होता है, x वाई होता है। इसका x को z से गुना किया तो x z हो जाता है। मतलब अलग अलग रहेगा तो सेम उधर जाता है। समझ में आया। इधर एक्स स्क्वायर गुना वाई तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर गुना जेड तो एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, एक्स गुना वाई गुना जेड तो एक्स वाई सेम उतर जाएगा। गुना में, जोड़ में नहीं, यहाँ गुना के लिए बता रहे हैं। अब देखिए अरे उसी तरह जैसे एक्स का काम हुआ उस तरह वाई का होता है। वाई गुना वाई वाई स्क्वायर, वाई गुना वाई गुना वाई, वाई के पावर 3 यानी वाई क्यों हो जाएगा, वाई गुना एक्स। अब कहेगा सर जी पहले वाई था तो एक्स कर दिए तो अल्फाबेटिकल जिस तरह ABCD में पहले एक था तब ना वाई आता है। तो लिखा कैसा हूँ आपको जब आंसर देना है तो आपको मतलब सिस्टमेटिकली लिखना पड़ेगा, अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए वाई गुना एक्स तो एक्स वाई ही होगा। कहाँ दिख रहा है तो एक्स गुना जैसे वाई गुना जेड है तो वाई जेड ही होगा। वाई स्क्वायर गुना एक्स है तो एक्स वाई स्क्वायर होगा। वाई गुना जेड तो वाई जेड जेड वाई स्क्वायर जेड होगा। वाई गुना एक्स गुना जेड है तो एक्स वाई जेड। उसी तरह वाई के टर्म में था, अब एक्स के जेड के टर्म में दूसरी तरह होगा, जेड गुना जेड। उसी तरह पावर जोड़ देंगे, जेड गुना जेड गुना जेड, जेड गुना एक्स कहिएगा सर जेड एक्स क्यों लिख रहे हैं, लिख सकते हैं लेकिन अल्फाबेटिकली लिखना है। पहले एक सतम जेड आता है, एक्स जेड लिखना है। ठीक है, उसी तरह आपका ए गुना ए होगा तो ए स्क्वायर, ए गुना ए तो ए क्यूब, ए गुना बी ए बी, जैसे ए गुना सी तो ए सी, ए स्क्वायर गुना सी तो ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर गुना डी ए स्क्वायर डी, ए गुना बी गुना सी तो ए बी सी। आया समझ में। इसी तरह बी के टर्म में है बी गुना बी बी स्क्वायर, बी गुना बी बी क्यू हो जाएगा, बी गुना ए तो ए बी। इसी तरह एक्स के टर्म में तो तरह आपको ए बी सी के टर्म में होता है। उसी तरह सी गुना सी सी स्क्वायर। ठीक है, सी गुना सी क्यू हो गया, सी गुना ए सी, सी गुना बी सी। इस तरह आपको सारा का सारा आपको टर्म में समझना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ गुना का सवाल पिछले दिन दिए थे, याद है टाइप 1 में। देखिए यहाँ टाइप 1 में ऐसा सवाल था। ठीक है, यहाँ देखिए अभी टाइप 1 टाइप 2 देख लीजिए है, ऐसे पूरा सवाल है। इसमें फिर आपको बता दें पिछले वीडियो में सारा है। देखिए टाइप 2 वाला कुछ टाइप 3 है। अब यहाँ देखिए यहाँ तक है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप वीडियो बैक करके। ठीक है, अब देखिए सब में से हम आपको बताए थे एक वो। ठीक है, अब देखिए अब फर्स्ट टाइप में से आपको हम बता दे रहे हैं, ऐसे पिछले दिन बता चुके थे। ठीक है, जैसे देखिए जैसे टाइप 1 में देखिए, टाइप 1 में जैसे यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन देखिए टाइप 1 वाला। ठीक है, टाइप 1 है पहला टाइप में। देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर गुना 2y स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नियम आपके सामने है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चिन्ह देखना है। तो चिन्ह में भी किसको देखना है, माइनस को देखना है कितना वो है। ठीक है, यहाँ कितना माइनस है 1 2, क्या है 2 माइनस है।
तो -2 है मतलब क्या है, सम है। तो माइनस की संख्या अगर सम होता है तो देखिए लिखाए थे आपको नियम, सारा नियम लिखाए हुए थे। देखिए यहाँ माइनस की संख्या अगर विषम है तो गुना करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस यदि माइनस की संख्या सम हो तो गुना करने पर प्लस का चिन्ह आता है। इशारा का सारा पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। तो विषम क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे, और सम क्या होता है 2 4 6 8 होता है। इशारा लिखा चुके थे पिछले दिन, ठीक है। तब सम है माइनस की संख्या तो गुना करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। अब चिन्ह के बाद क्या है, अंक को गुना करना है। क्या करना है, अंक। तो अंक मतलब यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब चर राशि तो x वाला का पावर x वाला में जोड़ेंगे, y वाला का पावर y वाला में जोड़ेंगे, नहीं मिलेगा उसको सेम कैसे उतार देंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 है और 2 4, तो x टू दी पावर 4 हो गया, 4 हो गया। और y तो सिंगल असगरे है, अकेला है, सिंगल है, तो इसमें y का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप हुआ। अब टाइप 2 देख लीजिए। टाइप 2 देखिए यहाँ, टाइप 2 में आपको सवाल हम बता दें, यही है, देखिए देख रहे हैं, पहले ही बताए थे। और देखिए अच्छा से रखना, अच्छा से। यहाँ देखिए टाइप 2 में इतना सवाल है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं इसमें सवाल नंबर 11। क्या लिखा हुआ है 11 में, 3y माइनस 2z प्लस 4y स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर। अब बताइए, और सा सवाल में बायां तरफ से गुना करने के लिए दिया गया, इसमें दायां तरफ से है। किधरों दिया रहे आपको गुना अलजेब्रा का काम करें तो बायां साइड से गुना करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 2 है तो इस टर्म में पहले इससे गुना होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले आपको चिन्ह को ही ध्यान रखना है, चिन्ह में ध्यान रखिए। अब चिन्ह में देखिए, अब इसका चिन्ह क्या है, कुछ ना है तो प्लस है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, 2 अगर x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, प्लस में 2x है। प्लस दिखता नहीं है, लेकिन आपको इंक्लूड है, समझना है कि इसमें प्लस रहता है, इसमें प्लस है और इसमें भी प्लस है। याद करो, चिन्ह लिखा था कि नहीं, प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस गुना माइनस, अब प्लस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको प्लस गुना प्लस है तो प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा, लिख दीजिए, नहीं भी लिखिएगा शुरू में तो चलेगा। अब देखिए 2 दिया, ये हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर और गुना y है, एक्स स्क्वायर गुना y है। देखिए अभी बताए, एक्स स्क्वायर गुना y क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर y। अब इस टर्म में हो गया, अब इसको इससे गुना कीजिए, इससे अब इसमें गुना कीजिए। तो इसका चिन्ह देखिए प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस हो गया। अब 2 दूनी 4, अब एक्स स्क्वायर गुना जेड, एक्स स्क्वायर गुना जेड। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना क्या होता है, एक्स स्क्वायर जेड। यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जेड। अब ये हो गया, अब इसमें गुना कीजिए, इसमें अब इस टर्म में, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 2 चौके 8। अब एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर, देखिए जैसे एक्स गुना वाई था, एक्स वाई था, उसी तरह पावर है तो पावर है जिसका लिख देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आ समझ में जी। आपका दूसरा टाइप भी हो गया। अब देखिए टाइप 3, टाइप 3। अब तीसरा टाइप में देखिए, वो सवाल पहले बता दिए हैं, ये सवाल सब है, ठीक है। यहाँ देखिए इशारा का सारा सवाल है, ठीक है। चलिए अब देखिए 15 नंबर सवाल बता रहे हैं। 15 क्या लिखा हुआ है, 8x प्लस 2y माइनस 3z, ये वाला। अब इनटू क्या है
2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है। ये वाला सवाल हम बता रहे हैं। अब समझ, इसको गुना करना है। क्या करना है? गुना। अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग इस ऐसा हम लोग बना लेते हैं पहले, ठीक है। अब समझिए क्या लिखा हुआ है, 8x लिखा हुआ है। अब फिर इशारा उतारिए यहाँ पर, ठीक है। क्या है? 2y प्लस 2z। अब यहाँ देखो, अब इस टर्म को उठाना है, किसको? 2y को। अब ये प्लस है ना, तो 2y लिखिए। अब फिर इस सारा को लिखिए, इसी में गुना करना है ना, तो लिखिए यहाँ पे 2x प्लस 2z। अब देखिए, अब इस टर्म को उठाना है, -3z को। यहाँ लिखिए -3z। अब इसी में गुना करना है, हमको गुना इसी में करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 2z। आया समझ में? देखिए ये जेड है, दोनों को मत फेंक लीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं गुना। क्या करने जा रहा है? अब गुना करना है, तो सबसे पहले जिस तरह इसमें गुना करे, इसमें तो पहले इससे इसमें गुना होगा, ठीक है। अब देखो दोनों तो प्लस है, यहाँ पे प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस है तो प्लस, चाहे नहीं भी लिखिए करो चल जाएगा। 8 दूनी 16 हो गया। x गुना x, x गुना x। अब क्या लिखेंगे? x स्क्वायर। अब इसको इसमें गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी, अब प्लस 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 हो गया, 8 दूनी 16। x गुना y, देखिए यहाँ पे x गुना y x y। अब प्लस 8 दूनी 16, x गुना z x z। ये हो गया। चलिए इस टर्म का काम हो गया। अब इसमें इससे गुना कीजिए, इसमें प्लस 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 2 दूनी 4, y गुना x हो जाए, x गुना y, x से y होता है, तो क्या लिखेंगे? x y और प्लस 2 गुना 4, y गुना y y स्क्वायर। अब इसमें इससे गुना होगा है में, ठीक है। 2 गुना 4, y गुना z y z। अब इसका काम हो गया, इस सारे टर्म में गुना हो गए। अब हमको इससे गुना करना है, इसमें इससे गुना करना है, तो माइनस और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस। कुछ भी चिन्ह लिखा मतलब क्या समझेंगे? प्लस है तो प्लस गुना माइनस माइनस, ठीक है। इधर जगह नहीं है, हम लोग इधर लिखते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए x गुना z x z, अब प्लस माइनस, अब 2 किया है y गुना z y z। अब 3 दूनी, हाँ यहाँ पर माइनस होगा, y गुना z 6 हो गया, y गुना z गुना z z स्क्वायर। देखिए ना, z गुना z, ठीक है। शांत रहोगे तुम लोग, सारा ध्यान होता है मेरा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है? सबसे पहले क्या करिए, ज्यादा पावर वाला पहले लिख लीजिए। तो पहले क्या है? 16x स्क्वायर, उसके बाद कितना है? 4y स्क्वायर, उसके बाद है -6z स्क्वायर, 6z स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है? अब xz को xz में जोड़ देंगे, चाहे घटा देंगे चिन्ह के अनुसार। यहाँ पे देखिए xz यहाँ है, xz यहाँ है, तो दोनों क्या है? xz xy ना, हाँ। अब यहाँ देखिए 16xy और 4xy कितना हो जाएगा? 20xy हो जाएगा, ठीक है। अब xy का काम हो गया। अब xz को देखिए, xy और है नहीं ना है। अब xz देखिए, तो 16xz है, और यहाँ xz यहाँ है, यहाँ 6xz है, तो माइनस में ही प्लस में तो घट जाएगा, तो 16 में से 6 दिया कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो जाएगा? प्लस 10xz। अब कहेंगे सर जी प्लस कैसे लिख दिए? क्योंकि 12 अंक में से घटा है, जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है, ठीक है। जोड़ का नियम बताए थे, प्लस माइनस है तो घटा लेंगे और 12 अंक का चिन्ह लिखेंगे, समझ में आया? चलो यह और यह हो गया। अब बचा yz में, तो yz यहाँ है,
एक ये वहाँ है और 4 वाई जेड है, ये 6 वाई जेड है, तो 12 6 वाला है, तो 6 में से घटेगा, 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा 2 वाई जेड, लेकिन 12 6 है इसलिए माइनस हो जाएगा। आया समझ में? 1 2 3 4 5 6, 3 दूना 6, ठीक है, हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अलजेब्रा को समझाने के लिए 8 क्लास का मतलब अलजेब्रा में से आप भागा लिए। देखिए आप भागा का क्वेश्चन है, भाग दीजिए, देख रहे हैं, भाग दीजिए, यहाँ पे देखिए पूरा पूरा कवर हो रहा है जी। बोर्ड पर, देखें यहाँ सब भाग का क्वेश्चन है, समझे कि नहीं? इसको बना लेना है और इसके बाद इसी का गुणनखंड है। सीखने के लिए 8 क्लास का जो गुणनखंड है बहुत ही मतलब बेसिक से उठाया है, अच्छा से समझ में आता है, समझे? और इसमें से हम बताए थे सब में से आपको घर से बना के आप लाइएगा, ठीक है?